सो स्टार्सिटी इंटरनेशनल स्कूल तारानगर एक नई घोषणा कर रहा है, एक नया इनिशिएटिव ले रहा है कि 5 अप्रैल इस मंडे से फाउंडेशन क्लासेस शुरू की जा रही है आईआईटी और नीट की। सो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो 5 to 7 PM जो स्टार सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बिहाइंड कंदोई पेट्रोल पंप, वहां आके आगे क्वेरी कर सकते हैं, आगे स्टडी करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो नंबर है दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके टाइमिंग वगैरह पूछ सकते हैं। सो आईआईटी जेई फिजिक्स और नीट के लिए फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। सो मैथमेटिकल टूल्स सो ये मैथमेटिक्स है और इधर फिजिक्स है। फिजिक्स में तो हम बात करते हैं कि जैसे कोई प्रिंसिपल्स की, जैसे कि हम बात करेंगे कोई लॉज की, जैसे कि कंसेप्ट्स की। फिजिक्स में तो हम बात करते हैं फोर्सेस की, फिजिक्स में हम बात करते हैं वेक्टर्स की, फिजिक्स में तो हम बात करते हैं टेंसर्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाई डू वी नीड मैथमेटिक्स और व्हाई डू वी नीड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स in the domain of physics? So mathematics can be used as a tool or mathematics can be used as a medium. किस लिए? To understand the basic laws, principles, concepts, etc. in physics. So three types of tools are generally used in physics. Three types of mathematical tools. These are differentiation, integration and vectors. सो फिजिक्स को समझना है अपने को तो तीन तरह के टूल्स, वैसे तो बहुत मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, लेकिन तीन तरह के टूल्स आमतौर पर हम स्टडी करते हैं: डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। सो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स समझने से पहले अपने को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए माइंड में कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन या फिर जिसको हम बोले मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल फंक्शन। So what is mathematical function? Let's start. Understand function. तो function can be called as a type of machine. एक तरह की मशीन होता है फंक्शन, जिसमें कुछ इनपुट आता है और कुछ एक इनपुट आता है, वो अंदर प्रोसेस होता है और उसका एक आउटपुट मिलता है। जैसे जो आउटपुट मिलता है इसको y को हम बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। ओके, सो यानी कि जो x वैल्यूज लेता है, जितनी भी वैल्यूज x ले सकता है उसको हम बोल देते हैं इनपुट, और जितनी भी वैल्यूज आ सकती है प्रोसेस होगी, अंदर प्रोसेसिंग होगी, तो वो जो आउटपुट आएगा, वो जो वैल्यूज आएगी, उनको हम बोलते हैं कि फंक्शन है। और फंक्शन का आगे जो रिजल्ट आता है उसको हम रेंज बोल देते हैं, और जो x वैल्यूज लेता है उसको हम डोमेन बोल देते हैं। तो अभी बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर लेते हैं हम। सो वैल्यूज जो x ले सकते हैं, वैल्यूज विच x टेक्स, दीज आर कॉल्ड, इन वैल्यूज को बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो वैल्यूज y ले सकता है, y, जो वैल्यूज y ले सकता है, इनको हम बोलते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन लिख दिया हमने। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि x कुछ वैल्यूज लेगा इससे,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दिया, ये इसका डोमेन है। x कुछ भी हो सकता है जो रियल नंबर है। सो हमने बोला कि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सो x इज द डोमेन, यानी जितनी जितनी वैल्यूज x ले रहे हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है, तो y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। कि किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यदि वो रियल नंबर है तो। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अलग बात है, इमेजिनरी नंबर है तो अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हम यहीं तक फोकस रखते हैं कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, जो वैल्यूज y ले सकता है, वैल्यूज विच y टेक्स। तो जो वैल्यूज y लेता है उसको हम रेंज बोलते हैं, जो वैल्यूज x ले सकता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। और ये जो है, अब जो फंक्शन क्या है हमारा फिलहाल y या फिर f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर। सो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, और अंडरस्टैंडिंग करनी है, यानी कि x की कुछ वैल्यू है वो यहाँ आ रही है, और ये जो फंक्शन है, अब x की वैल्यू है और ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है। अब इनपुट भेजा हमने x की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो इधर मेरे को आउटपुट मिल गया 0। इनपुट भेजा मैंने 1, तो y की वैल्यू इधर आ जाएगी 1 स्क्वायर विच इज अगेन 1 1। इनपुट भेजा मैंने 2, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बी आउटपुट, तो आउटपुट मेरा आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग 2 स्क्वायर इज 4। इनपुट भेजा मैंने 3, सो आउटपुट आ रहा है मेरा 9, 3 स्क्वायर इज 9। सो इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। जैसे x की क्या क्या वैल्यूज है, मान लो इधर x है और इधर मान लो हमने एफ एक्स लिख दिया। x की वैल्यू जब 0 है, एफ एक्स बन रहा है अपना 0। x की वैल्यू -1 है, तो एफ ऑफ x क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, जो क्या होगा -1 का स्क्वायर, जो क्या हो गया 1, तो ये एफ एक्स हमारा हो गया 1। और जब ये 1 हो तो 1 स्क्वायर इज 1, ये 1 हो गया। जब ये 2 हो तो 2 स्क्वायर क्या होता है आपका 4, तो ये 4 हो गया। स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होता कि 2 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इज 4। यहाँ पे मान लो कि 2 क्यूब होता तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 1 2 3। नो, यदि -3 ले लें हम, सो x इज -3, सो f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी कि -3 इंटू -3, वो क्या हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 इंटू 3 इज 9, सो ये हमारा 9 बन गया। इधर यदि हम 4 ले रहे हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर विच इज 16, ये हो गया 16। यदि हम x की वैल्यू यदि हम -5 ले लें तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज -5 का स्क्वायर। So if x is -5, then this is -5 into -5, माइनस माइनस प्लस हो गया +25, so ये हमने लिख दिया। यानी अब हम समझे ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं। रियल नंबर डोमेन, जो डोमेन है फंक्शन का, यानी कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है रियल नंबर, और रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो हमने कुछ एक मतलब वैल्यूज ले ली डोमेन में से। जैसे यदि हम इस मशीन में एफ एक्स में इनपुट भेज रहे हैं 0, यहाँ 0 आया तो यहाँ आउटपुट आएगा 0। यदि हम -1 भेज रहे हैं इधर तो 1 आया आउटपुट। यदि हम नंबर भेज रहे हैं 1 तो आउटपुट 1 आया। यदि हम 2 भेज रहे हैं इधर आउटपुट आया 4। यदि हम -3 भेज रहे हैं इधर तो आउटपुट आया 9। यदि हम यहाँ 4 भेज रहे हैं तो आउटपुट आया 16। यदि हम -5 भेज रहे हैं तो यहाँ आउटपुट आया +25। सो दिस इज फंक्शन। एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि फंक्शन में होता है। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे अक्सर आपने एरिया ऑफ सर्कल सुना होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया को एफ ऑफ आर बोल दूं इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया को हमने बोल दिया फंक्शन ऑफ आर, कि पाई तो मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, पाई इज फिक्स्ड। नाउ आर कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, यानी आर कभी 0 होगा तो पॉइंट बन गया, आर कभी 1 होगा तो एक यूनिट सर्कल बन गया, एक ऐसा सर्कल यूनिट सर्कल बन गया, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। आर यदि 2 हो गया तो बड़ा सर्कल बन जाएगा, 2 रेडियस जिसकी है।
यानी आर कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना। अब मान लो कि इसका हम डोमेन बताएं, डोमेन क्या होगा इसका, आर कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कि यदि जीरो हो गया तो एक पॉइंट है, जीरो से बड़ी कोई वैल्यू है तो ऐसा सर्कल बन गया, और बड़ी वैल्यू तो ऐसा सर्कल बन गया, और कोई बड़ी वैल्यू तो ऐसा सर्कल बन गया, और कोई बड़ी वैल्यू तो ऐसा सर्कल बन गया। मान लो ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, ये रेडियस 3 है, कुछ भी हो सकती है, ये रेडियस बोल दिया हमने जैसे कि 4.2 है, कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है, आर इज अ रियल नंबर। सो डोमेन इसका क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कि रेडियस कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, और जीरो हुई तो पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट सर्कल बोल दिया उसको, एक पॉइंट बोल दिया। सो हमको पता लग गया डोमेन इस फंक्शन का क्या है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रेंज यानी कि क्या हो सकती है, रेंज वो वैल्यूज होगी कि आर की ये जो वैल्यूज है, आर की जो वैल्यूज है, जो डोमेन है फंक्शन का, तो उस डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ रही है इस फंक्शन की, उनको हम रेंज बोलेंगे। तो जैसे आर यदि जीरो हो जाता है, इफ आर इज जीरो, देन एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, पाई इंटू जीरो स्क्वायर, जो हो गया जीरो। यदि आर 1 है तो फंक्शन ऑफ आर क्या हो गया, पाई इंटू 1 स्क्वायर विच इज पाई। यदि आर 2 है तो एफ ऑफ आर क्या हो गया, पाई इंटू 2 स्क्वायर विच इज 4 पाई। यदि आर 3 हो जाए तो एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9 पाई। यदि आर 4 हो जाए तो एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका, पाई इंटू 4 स्क्वायर विच इज 16 पाई। यदि आर 5 हो जाए तो एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 5 स्क्वायर विच इज 25 पाई। अब इसको लिखना है अपने को, वैसे नोटेशन बतानी हो, ठीक है, कि कुछ चुनिंदा वैल्यूज पे क्या क्या मतलब कि रेंज आ रही है इस फंक्शन की, तो वो बकायदा हम लिख सकते हैं। जैसे कि फंक्शन है हमारा एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वैसे एक टेबल बना के देख लेते हैं इसको। तो इस टेबल में इधर आर की वैल्यू लिख देते हैं, इधर फंक्शन ऑफ आर की वैल्यू लिख देते हैं, एफ ऑफ आर। आर यदि जीरो है तो फंक्शन ऑफ आर हो गया जीरो, पाई इंटू जीरो स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो है तो जीरो इंटू कोई नंबर जीरो बन गया। यदि ये 1 है तो पाई इंटू 1 स्क्वायर विच इज पाई। यदि ये 2 है तो पाई इंटू 2 स्क्वायर दिस इज 4 पाई। यदि ये 3 है तो पाई इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9 पाई। यदि ये 4 है सो पाई इंटू 4 स्क्वायर विच इज 16 पाई। यदि ये 5 है तो पाई इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 25 पाई, 25 पाई। यदि ये 6 है तो 36 पाई, पाई इंटू 6 स्क्वायर वो आपका क्या हो जाएगा 36 पाई। यदि ये 7 है सो पाई इंटू 7 स्क्वायर दैट इज 49 पाई। यानी कि जो एरिया ऑफ सर्कल है, इसको यदि हम फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में बताएं तो इस फंक्शन में एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में आर जब वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो एफ आर की वैल्यू है जीरो, आर जब वैल्यू 1 ले रहे हैं तो एफ आर की वैल्यू है 5, आर जब वैल्यू 2 ले रहे हैं तो फंक्शन ऑफ आर की वैल्यू है 4 पाई। अब ऐसे समझना है इसको। तो इस बार इधर हम क्या लिख देते हैं, इसको आर लिख दिया कि इनपुट में जा रहा है आर, अंदर क्या है फंक्शन, ये है आपका एफ ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर। सो दिस इज एफ ऑफ आर, और जो आउटपुट आ रहा है आपका, जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या आएगा आपका, एफ ऑफ आर इज पाई आर स्क्वायर। नाउ हम बोले आर की कुछ वैल्यूज, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जब आर की वैल्यू हम जीरो भेज रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जब आर की वैल्यू हम 1 भेज रहे हैं तो आउटपुट, सॉरी, आर जब हम जीरो भेज रहे हैं तो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है जीरो। आर जब हम 1 भेज रहे हैं तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है। आर जब हम 2 भेज रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 4 पाई। आर यदि हम 3 भेज रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 9 पाई। आर यदि हम 4 भेज रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 16 पाई। आर यदि हम 5 भेज रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 25 पाई। आर यदि 6 भेज रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 36 पाई। आर यदि हम 7 भेज रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 49 पाई। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है।
ये हमने एग्जाम्पल देखे। अब एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं कि फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हमने अभी एक बात बोली है, हमने ये बात डिस्कस की है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो इसमें दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक तो x है और एक y है। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक एग्जांपल ले लो y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। अब हम बात करें, चलो इस एग्जांपल से बात कर लेते हैं। तो x तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, x बिलोंग्स टू r और रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। नाउ ये जो x है, दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता रहता है, तो ये स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली चेंज होगा, चेंज होता जाएगा, इनफाइनाइटली कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए इसको बोल दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये जो y है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है ये? कि मान लो कि x कोई भी वैल्यू ले रहा है ना, तो फंक्शन क्या है हमारा? f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आ रही है ना, उसके ऊपर एक ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी पावर 2 है, यानी कि ये ऑपरेशन होगा तो इसका एक क्या है कि जो रिजल्ट आएगा वो बाउंड हो गया। ये जो मैथमेटिकल हमने इक्वेशन लिखी है इससे, तो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के कारण रिजल्ट जो बाउंड हो गया, इसलिए बोला गया है कि जो y है ना, ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज जो अंदर जाके प्रोसेस हो रही है और जो आउटपुट आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है फंक्शन के ऊपर। सो इसलिए y को हम बोलेंगे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। इस एग्जांपल में देखना है अपने को कि x तो कोई भी वैल्यू ले रहा है अपनी मन मर्जी की, 0 ले ली, कभी 1.5 ले ली, कभी 2.5 ले ली, कभी 7.5 ले ली, कुछ भी ले लेगा। लेकिन जब x 0 है तो fx जो कि आपका y है वो 0 ही हो सकता है, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। यदि x -1 है तो y 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये सारे के सारे ये फिक्स्ड है रिजल्ट, ये तो चेंज नहीं हो सकते, ये कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। इसलिए ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो फंक्शन, यानी कि जो y है वो डिपेंड करेगा x की वैल्यूज के ऊपर कि एक फिक्स्ड रिजल्ट आउटपुट ही दे रहा है, इसलिए y को बोल दिया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप नाउ आपको क्लियर होगा कि फंक्शन क्या होता है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो हम मिलते हैं सोमवार को फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो रही है आपकी। सो 5 से 7 शाम को, 5 PM to 7 PM शाम को हम मिलेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो जो स्टार सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ आके आप फर्दर बात कर सकते हैं, बिहाइंड कंदोई पेट्रोल। स्कूल टाइम में ये सारा डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता। स्कूल टाइम में जो स्टडी होगी वो स्कूल के सब्जेक्ट्स की जा सकती है, तो इसको आप घर पे आओ, रेस्ट करो और फिर आप जितनी कैपेसिटी आपकी 2 घंटे का मार्जिन रखा है, आप जितना भी पढ़ सकते हो आप आओ और वी विल टॉक अबाउट the foundation of IIT and NEET of physics. We will start interacting from Monday. So Monday को आपका इंतजार रहेगा 2 बच्चे इच्छुक आने के लिए. So till then take care.